जय हिंद। आइए अब हम लोग एक अनदर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। वह है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट फॉर द सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए, हम लोगों ने राइट टू लाइफ पढ़ा, उसमें जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन अगर क्या हो, आपको जीवन जीने का तो अधिकार दिया गया है, लेकिन आपको एक घर में बंद कर दिया जाए या फिर आपको जेल में बंद कर दिया जाए, आप तो जीवित रहेंगे लेकिन एक कैदी की भांति। आपको ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगा, ना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलेगा, तो उस जीवन का क्या लाभ? ठीक है, तो वही है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब आपको प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा प्रदान करता है। अगेंस्ट मतलब उसके विरोध में। अगर कोई आपको अरेस्ट करता है या डिटेन करता है, देखिए अरेस्ट मतलब होता है कैद में लेना, जो जेल में डालते हैं। डिटेन मतलब होता है कि जहां आप हो वहीं रहते हो लेकिन आपको नज़रबंद कर दिया जाता है। जैसे आप बहुत उदाहरण सुने होंगे, अपार्थाइड मूवमेंट जो नेल्सन मंडेला का था, उसमें क्या किया गया था? उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। उनका ही घर होता है लेकिन घर में वो रह रहे होते हैं, लेकिन चारों तरफ से पुलिस का पहरा होता है। वो घर से ना बाहर निकल सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। एक प्रकार से उन्हें घर के अंदर ही कैद किया, वही है डिटेंशन। और डिटेंशन में बहुत बार गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, ये होता है, लेकिन एक प्रकार के नज़रबंद या फिर अरेस्ट, गिरफ्तारी। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में हमें अधिकार मिला है। देखिए, अगर आप कोई क्राइम करते हैं, कोई ऑफेंस करते हैं, ठीक है, कोई जुर्म करते हैं, इन दैट केस आपको तो अरेस्ट किया ही जाएगा। ये तो एक भाई, मतलब अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं तो उस परिस्थिति में आपको तो पुलिस पकड़ के ली जाएगी। लेकिन क्या होगा जब एक सामान्य व्यक्ति, एक इनोसेंट पर्सन या फिर कोई एक कॉमन सिटीजन अगर कहीं जा रहा है या फिर खुशी से अपने लाइफ को सस्टेन कर पा रहा है या जी रहा है, उस परिस्थिति में मान लो स्टेट की कोई मशीनरी, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, कोई भी, मतलब आपको मान लो तो कोई पुलिस आया, पकड़ के आपको जेल में बंद कर दिया, तो एक प्रकार का स्टेट का एर्बेरी ट्रेंड कह सकते हैं, मनमाना उसका एक ढंग होता है, एक रवैया होता है। यह बात स्वाभाविक है कि जिसके पास सत्ता आ जाती है, शक्ति आ जाती है, उसे अहंकार हो ही जाता है। तो बहुत सारे देखते हो अभी भी पुलिस की ग्लैमर होती है, वर्दी का ग्लैमर होता है, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि रुतबा। पुलिस का रोल और पुलिसिंग में सेंसिटिवाइजेशन की ज़रूरत है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि उन्हें जो है सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए, ठीक है, उन पर रौब झाड़ने के लिए नहीं। लेकिन खैर, पुलिस हो गया, ये सब जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन, या अंग्रेजों के देन है। उस वक्त जो है डराने और धमकाने के लिए ही पुलिस की स्थापना की गई थी, ठीक है, सर्विलांस के लिए ही पुलिस की स्थापना की गई थी। लेकिन अब जो है हम इंडिपेंडेंट हैं, तो पुलिस का काम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है। सिक्योरिटी इन द सेंस, उससे भी जैसे चोरों से सिक्योरिटी, मतलब आतंकवादियों से सिक्योरिटी, गुंडों से सिक्योरिटी, क्रिमिनल से सिक्योरिटी, मतलब जो जनता है, जो कॉमन सिटीजन है, जो इनोसेंट पीपुल है और जो इस देश का शिष्ट व्यक्ति है, उन तमाम लोगों को वह सुरक्षा प्रदान कराता है। तो यही काम पुलिस करती भी है। लेकिन कुछ आप ऐसे केसेस सुनते होंगे कि जब कस्टडियल डेथ, जब किसी को कैद में ले जाया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एक प्रकार की सरकार की यह एर्बिट्रेरीनेस दिखाता है, मतलब मनमाने रवैया दिखाता है। उस परिस्थिति में अगर आपको कोई कैद भी कर लेता है, अगर आपको पुलिस जबरदस्ती उठा के लेके चली जाती है, उस परिस्थिति में आपके क्या मौलिक अधिकार हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 22 कहता है कि ग्रांट प्रोटेक्शन, या आपको प्रोटेक्शन, ठीक है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है, इसकी गारंटी देता है। आर्टिकल 22 टू अ पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन, वैसे व्यक्ति, वैसे सिटीजन, वैसे नागरिक जो है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें डिटेन कर लिया गया है, जिन्हें नज़रबंद कर लिया गया है, ठीक है। तो एक मूलतः 2 टाइप ऑफ है जो है, इसमें कह सकते हैं कि अरेस्ट होता है या फिर डिटेंशन होता है। एक होता है पुनिटिव डिटेंशन और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन में क्या होता है ना, कि जब आप कोई क्राइम करते हैं, कोई ऑफेंस करते हैं, ठीक है, उस परिस्थिति में आपको तो भाई पुलिस गिरफ्तार करके ले ही जाएगी। ये तो एक नॉर्मल केस हुआ, ठीक है। अगर आप किसी का मर्डर करते हैं, हत्या में संलिप्त हैं, तो उस परिस्थिति में इन दैट केस पुलिस विल कम एंड अरेस्ट यू,
तो ये हो गया पुनिटिव, मतलब दंडनात्मक, या फिर न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश आता है, कोर्ट के द्वारा आता है कि भाई ये इन्होंने इसकी जो है हत्या किया, इस परिस्थिति में कोर्ट आदेश दे दिया कि उसे गिरफ्तार करो, तो उस परिस्थिति में आपको गिरफ्तार, तो ये नॉर्मल केस है, पुनिटिव है, मतलब दंडनात्मक है, दंड आपको दे रही है क्योंकि आपने कोई गलत कार्य किया है, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हुए पाए गए हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करते पाए गए हैं, लॉ का आपने वायलेशन किया है, इस परिस्थिति में आपको दंडनात्मक आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये तो संवैधानिक विधान होना भी चाहिए। दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन इन द सेंस कि अगर हमें इन द सेंस स्टेट को शक होता है कि आप समाज में अराजकता फैला सकते हैं, हमें शक होता है कि आप अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में संलिप्त है, हमें शक होता है कि आप किसी भी जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब कर सकते हैं, उस परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, देश की इंटीग्रिटी, सोवेनिटी और कह सकते हैं एक प्रकार से सिटीजन की रक्षा के लिए आपको हम पहले ही गिरफ्तार कर लेते हैं ताकि आप भविष्य में कोई उपद्रव, हुड़दंग या आतंक ना मचा सके। ठीक है, तो ये है प्रिवेंटिव, मतलब पूर्व में लिया गया, किसी को नज़रबंद कर देना ताकि वो बाद में कोई, अब फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 हटने के बाद जितने भी मुफ्ती मोहम्मद जो भी थे, मतलब वो जम्मू कश्मीर के लीडर वगैरह पीडीपी का, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि अगर धारा 370 हटा तो कश्मीर में कोई तिरंगे को कंधे देने वाला नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो कह सकते हैं ना कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं या फिर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को हवा देने का प्रयास करते हैं, या फिर वैसे लोग जो कि लॉ एंड ऑर्डर को, उस सिचुएशन को ख़राब करने की बात करते हैं, ऐसे लोग जो हैं कि पत्थरबाजों को इनोसेंट कहते हैं, तो मतलब इन तमाम लोगों को जो है उस वक्त जो है नज़रबंद कर लिया गया था भारत सरकार के द्वारा, ताकि अगर ये लोग बाहर रहते तो उपद्रव और हुड़दंग और आतंक मचाने का काम करते। अब जो है जम्मू कश्मीर जो है शांति है, और देखिए धारा 370 हटने के बाद एक भी हुड़दंग नहीं हुआ कि यह क्यों हटाया गया। ठीक है, इतने पीसफुल हैं मतलब जम्मू कश्मीर के लोग, आप सोच नहीं सकते। सरकार की नीतियां रही चाहे वो जिस भी प्रकार से हटाए, लेकिन वो पीसफुल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कह सकते हैं। और तो इसके दो पार्ट है, एक है प्रिवेंटिव और पुनिटिव। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डिनरी लॉ, जो सामान्य सा नियम कानून है, जिसमें कि है राइट व्हेन अरेस्टेड। इस परिस्थिति में अगर आप कोई इनोसेंट व्यक्ति है, आप निर्दोष व्यक्ति हैं और आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, या फिर कोई आप क्राइम भी किए हैं, उस परिस्थिति में भी अगर आपकी गिरफ्तारी होती है, मतलब कोई भी क्रिमिनल केसेस में, तो उस परिस्थिति में भी आपके कुछ अधिकार हैं। ठीक है, या तो आप निर्दोष हैं या कोई आप क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत जो है आपकी गिरफ्तारी होती है, तो उस परिस्थिति में कुछ अधिकार दिए हैं। तो पहला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। किस वजह से आपकी गिरफ्तारी होती है, किस कारण से आपको लोग गिरफ्तार, पुलिस मतलब गिरफ्तार करती है, इसका वजह हमें बताना होगा। जैसे अगर हमें कोई गिरफ्तार करती है पुलिस फोर्स या फिर कोई भी, तो हमें उन्हें बताना होगा कि भाई हम इस जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस वगैरह या कोई भी अरेस्ट करती है, तो उस परिस्थिति में उसे बताना होगा कि भाई हम इस बिहाफ पे आपको जेल में डाल रहे हैं या फिर आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। मतलब रीजन जो है ना, काउज, वो ग्राउंड मतलब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उन्हें बताना होगा उस व्यक्ति को जिसे आप गिरफ्तार कर रहे हैं। पहला ये अधिकार है। दूसरा है राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। आपको लीगल प्रैक्टिशनर, देखिए आप देखो ये भारत मतलब कह सकते हैं यह लोकतंत्र की एक खूबी है या फिर न्याय व्यवस्था की एक कह सकते हैं मर्यादा है कि जिसमें भले ही आपने कितना ही क्राइम क्यों ना किया हो, आपको आपके पक्ष रखने के लिए न्याय और न्यायालय और न्याय व्यवस्था उचित प्रावधान करती है। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि भाई इसने चोरी किया है तो वो चोर हो गया, नहीं, चोर को भी, और जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आ जाता, फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वह चोरी किया है या नहीं, वह चोर है या नहीं, तब तक आप उसे चोर नहीं मान सकते। जैसे हम किसी के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं कि वह चोरी किया है, या वो हमारा ज्वेलरी, हमारे गहने या हमारा मोबाइल चुराया है, तो उसे चोर वो सिद्ध नहीं हो जाता अनटिल और अनलेस द जज विल गिव इन देयर वर्डिक्ट दैट ही रियली टेकन अवे माई फोन। कैसे कहते हैं, एक प्रकार से जब तक न्यायालय में
जो न्यायाधीश होंगे वो फैसला नहीं सुना देंगे कि हाँ भाई इसने हमारा मोबाइल चुराया, इसने हमारी ज्वेलरी चुराई, तब तक वह चोर नहीं साबित होगा, उसे चोर कहना उचित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी गिरफ्तारी होती है, आप या इनोसेंट रहते हैं या आप किसी का क्राइम भी करते हैं, उस परिस्थिति में भी अगर आपको क्राइम भी आपने कोई किया है, आप यह जानते हैं, उस परिस्थिति में भी आपको अपनी डिफेंडेंट का लॉयर रखने का अधिकार है। मतलब आप अपना पक्ष कैसे रखेंगे कोर्ट में? आप तो उतने कानून के जानकार हैं नहीं, तो हम किसे हायर करते हैं? वकील को, जो हमारे बिहाफ पे हमें डिफेंड कर सके। डिफेंडर और लॉयर, वकील, बैरिस्टर, एडवोकेट, ठीक है, जो कि कोर्ट में आपके पक्ष को रखेगा। प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है, तो वो कंसल्ट कर सकते हैं और ये आपको अधिकार देता है एक मौलिक अधिकार के रूप में। इज दैट क्लियर? नाउ राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए हर एक जिले में, हर एक मतलब कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल या फिर यूनिट होती है ना, जैसे ब्लॉक हो गया, सब डिवीजन हो गया या डिवीजन हो गया, हर जगह जो है एक जुडिशियल या फिर कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, पुलिस जैसे गिरफ्तार करके ले गया, उस परिस्थिति में उन्हें जो है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के अंदर अंदर जो है उन्हें पेश करना होता है और मजिस्ट्रेट फैसला सुनाएंगे कि जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिस भी आप पे, वो सही है या नहीं, और अगर वो सही पाया जाता है तो उन्हें फर्दर जेल में डाल दिया जाता है, उस पर केस फाइल होती है, FIR लॉन्च किया जाता है, चार्जशीट दाखिल होता है और उसे जेल में भेज दिया जाता है और फिर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। लेकिन 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और यह उन्हें मौलिक अधिकार देता है। और फिर आप जब मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे तो आप बोलेंगे कि भाई पुलिस हमें सही गिरफ्तार किया है या नहीं, या गलत गिरफ्तार किया, तो मजिस्ट्रेट जो है अपने लेंस से, अपने मतलब एक मतलब कह सकते हैं छोटी मोटी चीज़ों से वो पकड़ लेता है कि भाई ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या फिर पुलिस जो बोल रही है वो सही है या गलत है। तो उस बिहाफ पे 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट ही वो बाकायदा लिख के ऑर्डर पारित करेगा कि इसे जेल में डाला जाए या इसे बरी कर दिया जाए। कई बार होता है कि पुलिस जो है मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लेती है कोई इनोसेंट को, तो मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, अपनी बातों को रखता है, अपनी पक्षों को रखता है, तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये बंदा सही बोला, तो उसे छोड़ दिया जाता है या फिर उस पर कुछ 2-4 जो भी है फाइन है या प्रावधान है नियम कानून, उस पर फाइन लगा के उसे बरी कर दिया जाता है। अगर वो रियल में क्राइम किया है तब तो उसे फिर जेल में डाल दिया जाता है, उस पर FIR लॉन्च होता है, उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। तो ये अधिकार है। आगे, राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट अथॉरिटीज फर्दर डिटेंशन। और आपको 24 घंटे के अंदर छोड़ने का भी अधिकार है अगर मैजिस्ट्रेट ने आपको आगे जेल भेजने के लिए नहीं कहा है। तो अगर मैजिस्ट्रेट ने कह दिया कि नहीं इसको तो जेल में बंद करो, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है या क्राइम किया है, तो आपको तो जेल में जाना ही होगा, मतलब आपको इन द सेंस कि जो क्रिमिनल होगा, क्रिमिनल को जेल में जाना ही होगा। अगर मैजिस्ट्रेट कुछ नहीं कहती है तो उसे विद इन 24 आवर उन्हें रिलीज करना होगा। तो ये आपके 4 जो है ना, मूलतः पुनिटिव डिटेंशन या फिर ऑर्डिनरी लॉ, जिस भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तारी होती है तो ये 4 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 22 के अंतर्गत, अनुच्छेद 22 के तहत। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट 1 की हम लोगों ने बात कर लिया, अब हम पार्ट बी की बात करते हैं, जिसमें है कि पर्सन्स राइट ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब कोई क्राइम नहीं किया है लेकिन सरकार को, स्टेट को, स्टेट मशीनरी को या पुलिस को, प्रशासन को लगता है कि ये बंदा कोई क्राइम कर सकता है या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसे खराब कर सकता है या दंगा फसाद करा सकता है, मतलब ये मतलब लगता है, किया नहीं है, मतलब कर सकता है भविष्य में। इस परिस्थितियों में जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुछ समय के लिए उन्हें जेल में रखा जाता है या फिर उसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। तो यह वही है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के 3 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। डिटेंशन ऑफ द पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ। 3 महीनों से अधिक आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रख सकते। जो कॉमन लॉ में है कि आप 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकते, जो कॉमन सिविल या क्रिमिनल प्रोसीड्यूर्स है, ठीक है, उसमें आप 24 घंटे के से अधिक नहीं रख सकते। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिनकी गिरफ्तारी होती है उन्हें 3 महीने से मतलब 90 दिनों से अधिक आप उन्हें डिटेन करके, नजरबंद करके नहीं रख सकते, ठीक है, अनलेस एडवाइजरी बोर्ड एक्सटेंडेड। उसके बाद 3 महीने का तो आपको समय दिया गया है पुलिस और प्रशासन को,
ठीक है, कि 3 महीने और 90 दिनों तक आप किसी भी व्यक्ति को ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर गिरफ्तार किया है तो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आप एक एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, का गठन किया जाता है। वो एडवाइजरी बॉडी फिर रिकमेंड करती है कि इसका जो डिटेंशन है, इसका जो नज़रबंद है वो आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं बढ़ाया जाए। वो एडवाइजरी बॉडी में मूलतः जो है ना, यहाँ जो मजिस्ट्रेट होते हैं, यहाँ भी जुडिशियल मेंबर्स वगैरह ही होते हैं, या फिर जो मजिस्ट्रेट वगैरह, जो जिला के अधिकारी वगैरह, डीएम वगैरह होते हैं, वो फैसला लेते हैं। ठीक है, तो 3 महीने से अगर अधिक बढ़ाना हो उस परिस्थिति में जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके कह सकते हैं कि एडवाइस लेना होगा, उस बिहाफ पे उसे एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर। ठीक है, आगे है दूसरा पॉइंट है ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। किस बिहाफ पे जो है किसी को नजरबंद किया गया है वह बताना होगा कि हमने इस कारण से आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आपको नजरबंद किया है। क्लियर हो गया। आगे है डिटेंटिव अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटीज टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। ठीक उसी प्रकार जो यहाँ लीगल राइट लेने का अधिकार है, ठीक है, डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर, यहाँ भी जो नजरबंद जिनका किया गया है उन्हें यह अधिकार है कि इस फैसले की चुनौती वह न्याय या न्यायालय में वह कर सके। मतलब अफोर्डेड, उन्हें यह कह सकते हैं सुविधा दिया जाना चाहिए, एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें कि वो अपने प्रतिनिधि को इस डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ वह न्यायालय में भेज सके। मतलब वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सके। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे जांचती है कि नज़रबंद सही है या नहीं। वो ऑन दिस ग्राउंड फिर वो जो है जो भी एडवाइजरी बोर्ड वगैरह का ऑर्डर होता है उससे उसका जांच पड़ताल करती है। उसके बाद देखती है कि हाँ अगर ये डिटेंशन सही है तो उसे कंटिन्यू रखती है, अगर डिटेंशन सही नहीं होता है तो कह सकते हैं उन्हें बेल ग्रांट कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। ये क्लियर हो गया। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 के तहत। आगे है नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। ठीक है, नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये जो है ना पार्ट ए वाला है, ऑर्डिनरी जो लॉ है, ये जो है कोर्ट के ऑर्डर को कवर नहीं करता। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर दो पक्षों में बहस होती है क्राइम को लेकर, किसी ने बोला है कि किसी व्यक्ति ने किसका मर्डर किया है या क्राइम किया है, किसी ने किसी का सामान चोरी कर लिया है, ठीक है, उस बिहाफ पे अगर कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुना दिया जाता है कि हाँ यह फलना व्यक्ति चोर है, फलने व्यक्ति ने मर्डरर है, किसी का मर्डर किया है, किसी का एसेसिनेशन किया है, इन दैट केस जब कोर्ट का न्यायाधीश के द्वारा जजमेंट दे दिया जाता है, जब फैसला सुना दिया जाता है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में कोर्ट का ऑर्डर है जो कि एक लंबे बहस के बाद कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं वो उनके द्वारा फैसला सुनाया जाता है। ठीक है, मतलब रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। उस परिस्थिति में ये सब चीज़ें लागू नहीं होगी क्योंकि भाई ऑलरेडी सब चीज़ हो चुका है। न्याय के द्वारा भाई न्यायालय के द्वारा जजमेंट आया है तो आपको सीधे जेल में बंद कर दिया जाएगा पकड़ के। ठीक है, और आगे है 44th अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट। कभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से संशोधन किए गए थे। 42nd और 44th अमेंडमेंट, भाई ये इसे रट लो। 1978 में है रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिटेंशन टू 2 मंथ। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान था 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया। ठीक है, 44 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, बट जो है इसे इन्फोर्स नहीं किया गया और अभी भी जो है 3 महीने का ही प्रावधान चल रहा है। ठीक है, 90 दिनों का प्रिवेंटिव डिटेंशन में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, हम लोगों ने सभी पढ़ा कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत पार्ट 1 पार्ट बी पुनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, पार्ट ए में ऑर्डिनरी लॉ, पार्ट 2 में पर्सन्स राइट ड्यूरिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। इज दैट क्लियर? If there were any queries, if there were any comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Also press the bell icon for more update and for more notification. ठीक है, और अंत में यही कहूँगा कि if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. If there were any comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.